यहाँ पेट पर एक होल बना हुआ है और इससे जो है यूरिन पास हो रहा है। और आपको तस्वीरें हम दिखाएं, इस महिला को आप देख सकते हैं। ये महिला आज से करीब 3 साल पहले यहाँ पर इलाज के लिए आई थी, लेकिन इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद से ये अब तक न्याय के लिए भटक रही है और इलाज के लिए भटक रही है। 3 साल पहले उनके साथ कुछ ऐसा वाक़या हुआ कि जिसके बाद ना तो इन्हें अब तक इलाज मिला है और ना ही अब तक न्याय मिला है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था इनके साथ। जी हाँ जी, मेरा नाम सुमन है जी। मैं तहसील गांव की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पे सरकारी पे ऑपरेशन करवाने आई थी, यहाँ पे आई थी तो इन्होंने मैडमों ने मना कर दिया, भाई ऑपरेशन नहीं होगा, अभी उम्र कम है, 45 साल से ऊपर चाहिए कम से कम ऑपरेशन के लिए। तो मैं दवाई खा रही थी यहाँ पे। मैं फिर दोबारा आई तो वहाँ ऊपर 43 नंबर में जैसे मैं दवाई लेने जाती थी, वहाँ मेरे को जोगिंदर मिला। जोगिंदर नाम का एक दलाल है यहाँ पे, एक दीपक चतुरु, 2 जने हैं ये। तो ये मेरे को कहने लगे हम तुम्हारा कम रेट से करवा देंगे और कम में ही करवा देंगे, तुम हमारे साथ चलो। हमने कहा भैया हमारे पैसों का जुगाड़ नहीं है, हमने फ्री में करवाना। तो बोला फ्री वाले नहीं करेंगे, कम से कम ही करवा देंगे। वे मेरे को लेके आए, नीचे बुला के लेके जाने के बाद अपनी एम्बुलेंस में बिठाया, आधार में छोड़ के आए मेरे को। आधार में छोड़ के वहाँ बात करवा के आ गए। हमारे पास उस टाइम पैसे नहीं थे। मैं मेरा लड़का इनके आने के बाद वापस आ गए वहाँ से। फिर मैं अगले दिन यहाँ पे आई, ये कहने लगे क्या हुआ तुम आ गए वहाँ से। मैं कहा भैया हमारे पास पैसे नहीं थे। बोले कोई बात नहीं, आधे पहले जमा करवा देंगे, आधे बाद में, चलो हम बात करवा देंगे। फिर ये बिठा के फिर ले गया आधार में। वहाँ जाके उन्हें जाते साथ ही एडमिट करवा दिया। उन्होंने अपना ट्रीटमेंट चालू कर दिया। हमने 15,000 रुपये वहाँ दे दिए। पहले देने के बाद फिर वहाँ पे तीसरे दिन उन्होंने मेरा ऑपरेशन करा। ऑपरेशन करता ही साथ उन्होंने मेरे बाथरूम की थैली, ये नली काट दी, जो बाथरूम आता है वो नली ख़त्म कर दी। जैसे मैं पानी पीती हूँ पानी सीधा चलता, चाय पीती तो चाय सीधा मान ले डायरेक्ट ऐसे ही निकलता रहा, ऊपर से पीती नीचे से निकल जाता। और तो फिर मेरे घर वाले आ गए, कहने लगे, मेरे घर वाले कहने लगे भाई क्या बात हुआ है, ये तुमने पन्नी लगा रखी है, थैली लगा रखी है, दो ऐसे कैसे चल रहा है बाथरूम। वे कहने लगे जी इनकी बाथरूम की थैली फट गई। खुद अपने पास से कहने लगे फट गई। मेरे घर वाले लड़ने लगे ऐसे कैसे फट गई। मान लीजिए पहले ठीक ठाक आई थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, तो फट कैसे गई ऑपरेशन करने के बाद। तो बोले दोबारा ऑपरेशन करेंगे इसका। मेरे घर वाले कहने लगे, मैं डर गई थी जी, उन्होंने मेरा ऑपरेशन करा था, मेरे हाथ पार बांध लिए थे। कहती मुकेश आरावत था यहाँ पे जिन्होंने मेरा ऑपरेशन करा था, मोटा सा है। जब उन्हें टांके भी भरे ना, जब भी मेरा दर्द हो रहा था मैं किलकी मार रही थी। मैं 8 जने ऑपरेशन करने वाले थे, इतना बुरी तरह ऑपरेशन करा था। मेरे पास मेरे घर वाला अंदर कोई नहीं था। मैंने दोबारा डर की मारी ऑपरेशन नहीं करवा। मैं कहा मैं नहीं करवाने की, पहले ऐसे किया तो मार देंगे दोबारा। मैं दोबारा नहीं गई। मैं कहा मैं नहीं करवाऊँ ऑपरेशन। मैं कहा जब इन्हें पहले ऐसे किया। मेरे घर वाले ने लड़ाई झगड़ा करके वहाँ से लामा लिखवाया। उन्होंने 80,000 रुपये मांगे, दवाई दूई समेत सारा खर्चा 80,000 रुपये। जब लड़ाई झगड़ा होया, किन्होंने मांगे? आधार वालों ने। लेकिन शायद बात आपकी 30,000 में 30 में तय हुई थी, उन्होंने 80,000 रुपये मांग रखे जी। मैंने वीडियो बना रखी, जब मैं पैसे मांग रहे थे वीडियो बना रखी फ़ोन से हमने। उनने पहले 30 का तय हुआ था, फिर उन्हें 45 मांगे, 15 फिर मांगे, बाद में 20,000 दवाइयों के मांगे। ऐसे उन्होंने 80,000 रुपये का बिल बिठा दिया था दवाई समेत। नाम क्या आपका? सुमन। सुमन, ये बताइए कि आपको ऑपरेशन में समस्या हुई है, बिल को लेकर समस्या है या किस बात को लेकर? मेरे को ऑपरेशन से हुई है जी। जब मान ले 20,000 रुपये, चलो वो तो कोई बात नहीं, पैसे लगे थे। अब मैं इतनी दुखी हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर सकती, धंधा नहीं कर सकती, मेरा खून भी आने लगा, इन्फेक्शन फैल रहा पूरे शरीर में। फिर दोबारा मेरे घर वाला अंधा, मेरे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, तो मैं अब खाट में लेट जाऊँ तो कैसे करूँ। मैं फिर ही मजबूरी में अपनी मेट्रो चला रही हूँ। 500 रुपये 400 रुपये जैसे मेरे से मनता, 1-2 चक्कर लगा के मैं अपने दवाई का खर्चा निकाल रही हूँ। आपकी जब शादी हुई घर वाला आपका ब्लाइंड था? नहीं जी, मेरी शादी को तो हो गए जी, क्या ना 25 साल तो हो गए होंगे, 20-25 साल तो हो गए हैं। 25 साल हो गए जी मेरी शादी को। क्या वाकया हुआ था? उनका एक्सीडेंट हो गया था जी। एक्सीडेंट जैसे बाइक लेके जा रहे थे, लोहे की ग्रिल होती है, मकान बन रहा था, किसी का वो गिर गया तो ग्रिल गिरने से सर फट गया था। तो अब कुछ काम वगैरह नहीं कर सकते? वो कुछ नहीं करते जी। 15 साल हो गए। हमारे पास ये सरकारी का ही कागज है जो इन्होंने रखा, 100% ही ब्लैंड है। बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे जी मेरे ये करते हैं दिहाड़ी मजदूरी, एक टाल पत्थर का काम करता है, एक प्लम्बर का करता है। बट मेरे 2 लड़के हैं जी, 2 लड़की। तो उनसे कुछ आपको सपोर्ट मिल जाती है या वो भी परेशान है अब इस चीज़ से? नहीं जी, सपोर्ट तो यही है, बस बेचारे में घर का खर्चा चला रहे हैं जी। मेरे घर वाले की 3,000 रुपये महीना पेंशन आती है ब्लैंडा में, उससे मेरा भी खर्चा निकल जाता। कुछ मैं मेट्रो चला रही हूँ 1 साल से, ऐसे गुजारा हो रहा है सर। घर का काम कर पाती हैं आप? नहीं जी सर, मैं कुछ नहीं करती, मेरे से होता ही नहीं है सर कुछ भी। ना बैठा उठा जाता, मैं बैठ नहीं सकती इसे। अगर बेंच पे बैठूंगी तो बैठ जाऊंगी, नीचे बैठ के उठ नहीं सकती, क्योंकि प्लास्टिक के घेरे हैं इसमें। जो मेरा ऑपरेशन हो रहा है ना, ये घेरे प्लास्टिक के हैं, ये चुभते हैं मेरे बैठने उठने में। देखो प्लास्टिक। यूरिन यहीं से पास होता है? हाँ जी, 3 साल हो गए यहाँ से ही चलता है। आपको तब क्या समस्या थी जब आप यहाँ पर आई थी? मेरे को खाली रसोली की समस्या थी जी। मेरा रसोली होती थी बच्चेदानी में, और रसोली फूट गई थी, तो मेरे को जैसे कि ज़्यादा ब्लड चल रहा था,
कितने खून समय दिया। पहले की बात है ये 3 साल हो गए जी सर, पूरे दिवाली पे अब 3 साल हो गए। तो 3 साल से लेकर अब तक अब कहाँ कहाँ गई है, ये क्या क्या कागज है आपके? ये सर मैं कोर्ट में गई हूँ, सीएमओ के पास गई हूँ 2 बार ना, सीएमओ सर मिले मेरे को वहाँ। उनका एक लड़का मिलता, उसने ये पर्ची पुर्ची दे रखी है, ये मैंने एप्लीकेशन दे रखी है जी 5। मैं थाने में गई हूँ, सिटी थाने में भी गई हुई हूँ जी, वहाँ भी मैंने और लिखवा रखी है, सिटी थाने में भी। और ये किसको दी है? ये तहसील कैम्प में दिखाऊंगी जी, तहसील कैम्प की लिखवा रखी है। आज मेरी तबीयत ख़राब है, ये कई दिन से लिखवा रखी, मैं दवाई लेने आई हुई यहाँ, मेरा इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा अब आपका आरोप किस किस पर है? है। मेरा जी आधार वालों पे भी, और ये जोगिंदर है, जो जोगिंदर है यहाँ पे, और दीपक छतरू है, इन 2 जनों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब करवाई है। आधार में ले जाके आधार हॉस्पिटल वालों ने करी है, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, इन्होंने करवाई है जी ले जाके। आधार पर इल्जाम आपका जो ऑपरेशन गलत है इसका है? हाँ जी। ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ? हाँ जी। तो अब आप चाहती क्या कुछ है? मैं ये चाहती हूँ जी, या तो इतना मेरा ये खर्चा, जो मेरा खर्चा जो 5,000 रुपये महीना मेरा खर्चा होने लग रहा जी, ये कहाँ से आएगा मेरे को जी? मेरे पैसे भी मेरे बच्चों ने जी 10 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा उठा के मेरे ऊपर पैसे लगाए हैं, जिसका 30,000 का जुगाड़ भी नहीं है, वो 3-4 लाख रुपए ये देखो कहाँ से लगाएगा मजदूर आदमी। इसके बाद भी इलाज के लिए गई? दिल्ली 4 महीने रही जी मैं, जब यहाँ से छुट्टी करवा के मान ले लड़ाई झगड़ा करके लामा लिखवा के ले गए हैं, छुट्टी तो दी नहीं थी उन्होंने, लड़ाई झगड़ा करके कागज लिख के दे रखे उन्हें आधार वालों ने, वो ले जाके दिल्ली मेरे घर वालों ने एडमिट करवाई मैं, कुछ मेरे घर वालों ने, कुछ मेरे मान लेन दें। और अभी आप इसका क्या इलाज होता है, इस पर क्या कुछ खर्चा आता है, आपका क्या करना पड़ता है इसमें? मैं कह रही हूँ जी 5,000 रुपये महीना जो मेरा ये बैग है ना, आए हफ्ते मेरे को ये बैग बदलना पड़ता। हाँ 500 रुपये का तो ये बैग आता, अब ये ख़राब हो चुका है, इसको उतार के फेंक देंगे क्योंकि दोबारा नहीं चिपका सकते, इसमें चिपक नहीं सकता है दोबारा। ये भी कहीं से बदलवाना पड़ता है? ये मैं खुद बदलती हूँ जी, घर में स्टोर से लेके आती हूँ, देव स्टोर है यहाँ पे गुहाना मोड़ पे, वहीं मिलते हैं बैग सारे, उस भैया से लेके आती हूँ मैं। 500 रुपये के 4 बैग लग जाते हैं मेरे 4 हफ्ते में, और 500 रुपये की ट्यूब लग जाती हैं। और ये फिर ट्यूब है, इसकी टेप है 250 रुपये की टेप आती है चिपकाने वाली, और दवाई रहेगी वो अलग। यार लगा लो 5,000 रुपये तो मेरा महीने में खर्चा होना ही है, चाहे मैं कमाऊँ या ना कमाऊँ, या मेरे बच्चे दो या मैं उधार लूँगा, इसे कैसे भी करूँ, ये मेरा होना ही होना। अब ये देखो कहाँ से गुजारा होगा पूरी ज़िंदगी। अब तो मैं कमा रही हूँ, थोड़ा बहुत मैं लगा रही हूँ, और जो मैं खाट में लेट गई तो कौन मेरी ये पट्टी करेगा, कौन लाएगा बैग, वो कौन चिपकाएगा? ये महिला हमारे साथ है और इनकी आंखों को देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि रोना चाहती हैं, लेकिन शायद आंसू सूख गए हैं इन 3 सालों में, और ये शिकार हुई हैं, इनको शिकार बनाया गया है। अब चाहे ये हॉस्पिटल पर आरोप लगा रही हो, चाहे और किसी पर आरोप लगा रही हो, लेकिन कहना इनका ये है कि ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ है, और किन समस्याओं को ये झेल रही हैं उसका आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनका जो यूरिन है वो इनके यहाँ से पास होता है। यानी कि समस्या इतनी ज़्यादा है कि जिसे लेकर ये अब न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं कि कम से कम किसी पर कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन इन्हें इनका इलाज मिल जाए, और उस इलाज के लिए इनके पास पर्याप्त धन भी नहीं है। तो हम आपसे अपील करते हैं कि आपका इस पर क्या कुछ कहना है, जो आपने इन महिला को सुना है, और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय देते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। घनी लंबी तो नहीं ना कुछ लंबी 8 मिनट की बंद कर ले। अच्छा बंद